ओ भगवत आया। तो मैं आपको सुना रहा था, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। जय हो। मैं दीन हूं, दीनानाथ है तो, सुख दुख में रहते साथ है तो। आइए भजन की अगली कड़ी भक्त भगवान का चरण पकड़ करके कहता है, प्रभु मैं दीन हूं, दीनानाथ है तू, सुख दुख में रहते साथ है तो। मैं दीन हूं, दीनानाथ है तो, सुख दुख में रहते साथ है तो। मिलने की चाहत तुझसे लगी, मिलने की चाहत तुझसे लगी, मिलने की चाहत तुझसे लगी, मिलने की चाहत तुझसे लगी। कभी तुम भी मुझे मिल जाया करो, 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 कभी तुम भी मुझे मिल जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान। एक पांव में लखन, दूसरे पांव में हनुमान, दोनों गुहार लगा रहे हैं कि प्रभु एक बार हमें आदेश दे दो, एक बार मौका दे दो, ताकि मैं जाकर के उस पापी मेघनाद से अपने बदला को चुका सकूं। भगवान की निगाह चल गई, भगवान की आंखें पहुंच गई विभीषण के ऊपर। जब कभी भी भगवान कोई कार्य संपन्न करना चाहते थे, कोई कार्य करना चाहते तो सलाह लेते थे विभीषण से। विभीषण के ऊपर जो भगवान ने नजर दौड़ाए, विभीषण कहा इशारे में ही कि मालिक एक बार मौका दे दिया जाए। एक बार मौका देने की बात जो इशारा में हो गई विभीषण का, भगवान क्या किए, भगवान हनुमान का हाथ पकड़े और एक हाथ से लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिए। एक हाथ से जब लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके हनुमान के हाथ में लखन का हाथ सौंपते हुए भगवान के मुख से निकलता है, हनुमान अरे सौंप रहा हूं है प्यारे, अपने भाई के हाथ को। जय हो। अपने लखन के हाथ को तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। ए हनुमान रे सदा सलामत रखना प्यारे। मैं यही निवेदन कर रहा हूं तुमसे हनुमान, अरे सदा सलामत रखना प्यारे, अरे मेरे भाई के हाथ
सदा सलामत रखना प्यारे रे मेरे भाई के हाथ। भगवान जो हनुमान के हाथ में लखन का हाथ सूखते हुए जो कहे, देखिए झट से भगवान के चरण को पकड़ते हुए हनुमान भी संकल्प ले लिया। कहा प्रभु अगर आपने मेरे हाथों में अपने भाई का हाथ सौंप दिए हो ना प्रभु, मेरे ऊपर आपने भरोसा किया है तो मेरा भी भरोसा सुन लिया जाए। सौगंध है तेरे चरणों का, हनुमान कह रहा है, संकल्प आज मैं लेता हूं। और ये पूजा कुमारी के ओर से 10 रुपए का पुरस्कार और ये संजय कुमार के ओर से भी 20 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती सदा सर्वदा आप सबों को सौ आनंदित रखे, ये मंगल कामना सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सुना रहा था आप सबों को, हनुमान भी भगवान के चरण को पकड़ के सौगंध ले लिया है, प्रभु अगर आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है ना तो आप भी मेरे संकल्प को सुन ले। हनुमान कहा प्रभु गर मरने की बारी होगी, अगर उस समय मरने की बारी होगी ना प्रभु, गर मरने की बारी होगी, अरे हनुमान वहां मर जाएगा। गर मरने की बारी होगी, हनुमान वहां मर जाएगा। हनुमान मर जाएगा लेकिन लखन को एक खरोच तक आने नहीं देगा। बोलिए वीर बजरंगबली की। भगवान के चरण को पकड़ के सौगंध लिया, भगवान का चरण स्पर्श किया। दोनों अपनी बांदरी सेना सजा करके हनुमान और लक्ष्मण चल दिया है। सुबह लंका में प्रवेश करने जा रहा है। जो ही लंका में प्रवेश किया तो दूर से ही हनुमान देख लिया कि लंका में जो इतना सुंदर प्रबंध किया है, इतने सिपाहियों की व्यवस्था है कि एक मक्खी भी अगर जा रही है तो बिना अनुमति लेकर के नहीं जा रही है। क्योंकि लंका वासियों को यह मालूम था कि उस रामादल में रहने वाला एक ऐसा वीर बंदर है जो अपने रूप को कई रूप में बदल लेता है, मक्खी का भी रूप बना लेता है। ऐसा बंदर रामादल में है। तभी तो कहा है कि लड़ाई पड़ेगा बड़ा महंगा, जरा बच के रही हो अंजनी के लाल से। लड़ाई पड़ेगा बड़ा महंगा,
अंजनी के लाल से पवन कुमार से लड़ाई करेगा पूरा महंगा जल बच के रही हो अंजनी के लाल से लड़ाई करेगा बड़ा महंगा अंजनी के लाल से लड़ाई करेगा बड़ा महंगा घर बच के रही हो अंजनी के लाल से लड़ाई करेगा बड़ा महंगा अंजनी के लाल से। सारे लंका वासियों को भगवान से जितना डर नहीं था उससे कई गुना डर हनुमान से है। जय हो बोलिए वीर बजरंग बली की जय। इसलिए एक एक मक्खी पर भी नजर गरा करके सारे राक्षसी सेना उधर मेघनाथ यज्ञ प्रारंभ करके रक्त की आहुति देते चला जा रहा है। हनुमान देखा कि इतनी व्यवस्था इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ये मेघनाद यज्ञ कर रहा है। अपने सारे सैनिकों को रोक दिया का ठहर जा, इस प्रकार हम अपने काम कार्य को सफल नहीं कर पाएंगे। सारे सैनिकों को रोक करके हनुमान अपने सारे सैनिकों को प्रशिक्षण दिया कि 7 दरवाजा के अंदर मां कपाली का मंदिर है और 7 दरवाजा पर कड़ी पहरेदारी है। तो ऐ रामादल के सैनिकों, आज दिखलाना है अपनी वीरता कि जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अहो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, 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 गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे, जरा होले होले, जरा धीरे धीरे, जरा होले होले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी भाई। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हाँको रे राम गाड़ी वाले। देखिए कारी मेरे रंग रंगीले बैठने वाले राम। गाड़ी मेरे रंग रंगीले बैठने वाले कारी मेरे रंग रंगीले बैठने वाले राम। गाड़ी मेरे रंग रंगीले बैठने वाले चलने वाले चल छबीले, चलने वाले
गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों तेरे नाम गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों तेरे नाम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले राम गाड़ी वाले राम गाड़ी वाले ओ मेरे राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले राम गाड़ी वाले राम गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे जरा होले होले जरा धीरे धीरे जरा होले होले जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों जरा धीरे धीरे गाड़ी जिसने बैठा इस गाड़ी में हो गए तेरा पार जिसने बैठा इस गाड़ी में हो गए तेरा पार जिसने बैठा इस गाड़ी में हो गए तेरा पार जिसने बैठा इस गाड़ी में हो गए तेरा पार जिसने बैठा इस गाड़ी में हो गए बेड़ा पार। ध्यान दीजिए, पैर पकड़ के जो प्रभु का बन गए हैं उद्धार पैर पकड़ के जो प्रभु का बन गए उद्धार पैर पकड़ के प्रभु का हो गए हैं उद्धार पैर पकड़ के प्रभु का हो गए उद्धार पार लगाने वाले कोई ना 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 बस एक ही बोरा
मैं सुना रहा था आप सबों को, सारे सिपाहियों को हनुमान कह दिया कि इस तरह से मैं उसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकूंगा। 7 दरवाजा के अंदर जो यज्ञ कर रहा है मेघनाथ, एक ही बार में 7 दरवाजा को तोड़ना है। और जो भी सामने आएगा एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। कुछ राक्षसों को सारी चेतावनी दे करके हनुमान क्या किए, अपनी बांदरी सेना लेकर के उस मां कपाली के मंदिर में प्रवेश erकरने के लिए 7 दरवाजा को एक ही बार में हुजूम के साथ जय श्री राम, सारी बांदरी सेना एक ही बार में 7 दरवाजा को तोड़कर जो भी राक्षस मिल रहा है सारे राक्षसों को मारते हुए, इधर आंख बंद है मेघनाद का। लक्ष्मण और हनुमान की निगाह पड़ी, सैकड़ों जानवरों का सर काट कर उसके खून की आहुति से हवन कुंड को भर दिया है। बाहरी पापी, रे पापी, तूने जो इतना हत्या किया है, इसके शरीर से रक्त निकालकर इसके सर को काट करके जो तूने पाप किया है, उस पाप का प्रायश्चित अवश्य तुम्हें भोगना होगा। धर्म के नाम पर तुम बलि दिए हो, धर्म के नाम पर तूने किसी का जान लिया है रे पापी, बाहरे अपराधी। घिर चुके मेघनाद सारी बांदरी सेनाओं की आंख बंद है। आवाज दिया लक्ष्मण कि हे मेघनाद आंखें खोलो, अरे क्यों आंख बंद कर बैठे हो, जो पाप किया जीवन भर तो अब उसका मूल्य चुकाओ। भला किसी का कर न सको तो, रे पापी, अगर तुमसे भला नहीं हो रहा है तो जीवन में बुरा करना भी मत सोच। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। मेघनाद, रे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं दे सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी को कर न सको, बुरा किसी को करना। पुष्प नहीं दे सकते तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना।
पुष्प नहीं बन सकते तो आंख बंद कर मत रहना, आंख बंद कर मत रहना। ध्यान देना है मेरे भाइयों, बड़ी सोचनीय शब्द है। अगर किसी को सुरक्षा करने की शक्ति आप में नहीं है तो मारने की भी पावर आपको नहीं है। जिंदा करने की क्षमता अगर आप में नहीं है, और आप हैं सूरज की मम्मा, इनके ओर से भी यह पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मारने की क्षमता अगर आप में है तो जिंदा करने की भी ताकत आप में होनी चाहिए, तब आप मार सकते हैं। देखिए, बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी हैवान बनो, हैवान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, कभी शैतान बनो। सदाचार अपना न सको तो, अगर जीवन में सादगी ना हो, सदाचार अपना न सको तो पापी पग पर मत रखना। सदाचार अपना न सको तो पापी पग पर मत रखना। उसको नहीं बन सकते हो तो हाथ बनकर मत रहना, बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। उसको नहीं बोल सकते तो बात बनकर मत रहना, बात बनकर मत रहना, बात बनकर मत रहना, बात बनकर मत रहना, बात बनकर मत रहना। रे पापी मेघनाथ, तुमने जिसको मारा है, जिसकी हत्या किया है, अगर उसे बचाने की क्षमता तुझ में नहीं है तो मारने की क्षमता नहीं है तुझ में। ये सैकड़ों जानवरों की बलि देकर के तुम मां को प्रसन्न करना चाहते हो। चिल्ला करके जो लक्ष्मण आवाज दिया, मेघनाद की तो आंखें बंद थी। रे आवाज गई जब कानों में, आवाज गई जब कानों में, आवाज गई जब कानों में। मेघनाद की आंखें खुली, मेघनाद की आंखें खुली, आंख खुली जब मेघनाद का लक्ष्मण को वहां पाते हैं। आंख खुली जब मेघनाद का लक्ष्मण को वहां पाते हैं। आवाज गई जब कानों में, आंख खोल करके जब देखता है मेघनाद तो चारों तरफ बंदर ही बंदर। नजर पड़ गई लक्ष्मण के ऊपर। तब तक में तो रामा दल के जो भी बंदर थे, जो ही मेघनाद यज्ञ बेदी पर से उठ करके खड़ा हुआ, तब तक में सारी बाउंड्री सेना उस हवन कुंड को बंद कर दिया। बोलिए बजरंगबली की जय। हवन कुंड
बंद हो गई, यज्ञ विध्वंस हो गया। मेघनाद क्रोध में कांपने लगा। लखन, अरे विध्वंस किया मेरे यज्ञ को, अरे भंग तपस्या तूने किया, तूने मेरे यज्ञ को भी ध्वंस कर दिया, मेरे तपस्या को भंग किया है। तो हे लखन सुन बात मेरी, जय हो। हे लखन सुन बात मेरी, अरे अब जिंदा नहीं रह पाओ। क्रोध में कांपता हुआ मेघनाद, लखन, अब तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि तूने मेरे यज्ञ को भी ध्वंस कर दिया है, मेरे तपस्या को भंग कर दिया है। मेघनाद का कांपता हुआ शरीर देख करके लक्ष्मण ठहाका मार के हंस दिया। कहा, रे मेघनाद, किसके बल पर तुम कूद रहे हो? चारों तरफ नजर उठा करके देख लो, कौन तुम्हारा सहारा देने वाला है, कौन तुम्हें बचाएगा? चारों तरफ नजर दौड़ा करके जब मेघनाद देखा तो एक भी राक्षसी सेना नजर नहीं आई। जिधर देख रहा है उधर रामादल की सैनिक को ही नजर आ रहे हैं। कहा, रे पागल, तुम्हें मालूम है ना, रे जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हो जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सबको। मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है रे पागल, और तुम तो उस भगवान से वैर किए हो जिसके संरक्षण में सारा संसार जिंदा है। सारे जीव जंतु जिसके संरक्षण में चलती है तुम उसके साथ बैर किए हो। तो तुम्हें मालूम है ना, राम के बिगाड़ल बतिया, जिसने भगवान के साथ बैर किया है, जिसने भगवान को नहीं अपनाया है, जिसने भगवान को अपने जीवन में धारण नहीं किया है, उसकी क्या गति होगी सुन ले। रे केहू ना
संभाले जी केहू ना संभाले जी राम के बिगाड़ल बतिया अहो राम के बिगाड़ल बतिया रे केहू ना संभाले राम के बिगाड़ल बतिया केहू ना संभाले राम के बिगाड़ल बतिया केहू ना संभाले राम के बिगाड़ल बतिया और संभाले संभाले जी राम के बिगाड़ल बतिया केहू ना संभाले केहू ना संभाले राम के बिगाड़ल बतिया ध्यान देना है राम बिगड़ गए लक्ष्मण बिगड़े बिगड़े जानकी मारी हो रामा बिगड़े जानकी मारी हो राम बिगड़ गए लक्ष्मण बिगड़े बिगड़े जानकी मारी हो राम बिगड़े जानकी राम बिगड़ गए लक्ष्मण बिगड़े बिगड़े जानकी माई ओ भाई बिगड़े जानकी माई राम बिगड़ गए लक्ष्मण बिगड़े बिगड़े जानकी माई हो भाई बिगड़े जानकी माई कहीं पीछे बिगड़ल और बिगड़ल बिगड़ल कहीं पीछे बिगड़ल अंजलि के लाना कहीं पीछे पीछे बिगड़ल अंजलि के लाला कहीं पीछे बिगड़ल अंजलि के लाला क्षण ही में लंका जलाई राम के बिगाड़ल बतिया रे पापी मेघनाथ जिस समय से तेरा बाप वो महान शक्ति को उठा करके लाया है आदि शक्ति को उठा करके अपमानित किया है उसी समय से तेरे लंका में विध्वंस मच रहा है तेरा लंका पतन की ओर जा रहा है क्षण ही में एक साधारण बंदर तुम्हारे लंका को बर्बाद कर दिया है क्षण ही में लंका जलाई राम के बिगाड़ल बतिया राम के बिगाड़ल बतिया केहू ना संभाले राम के बिगाड़ल बतिया केहू ना संभाले राम के बिगाड़ल बतिया केहू ना संभाले
बिगाड़ल बतिया, राम के बिगाड़ल बतिया केहू ना संभाले। राम के बिगाड़ल बतिया केहू ना संभाले, राम के बिगाड़ल बतिया केहू ना संभाले, राम के बिगाड़ल बतिया। लक्ष्मण कहा कि अब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है रे पापी, किसका सहारा तुम चाहते हो? नजर उठा करके देख कि तुम्हें कौन सहारा देगा। और जितना क्रोध में हो ना मेघनाथ, मैं क्षत्रिय वंश का रहने वाला, सूर्य कुल का रहने वाला हूं। मुझे मालूम है युद्ध नीति, युद्ध के संविधान को जानता हूं, युद्ध के नियम को जानता हूं। अगर तुम्हारा जैसा दिमाग मेरे पास रहता ना मेघनाथ, तो इस वक्त जिस प्रकार तू निहत्था है, अगर मैं निहत्था रहता तो तू अभी तक मेरे ऊपर बाण चला दिया होता। लेकिन मैं तो युद्ध नीति के अनुसार युद्ध करना जानता हूं, मैं नियम के मुताबिक अपने कार्य का प्रारंभ करता हूं। मेघनाथ, मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं। तू इस समय निहत्था है, निशस्त्र है, तुम्हारे पास अभी कोई शस्त्र नहीं है, इसलिए मैं युद्ध तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, तो एक काम कर, जा और अपना शस्त्र लेकर के आ, उसके बाद हम दोनों के बीच मुकाबला होगा। मेघनाद भी सोचा ये तो बात सत्य है, मैं तो निहत्था हूं, मेरे पास तो कोई शस्त्र है नहीं, मैं जाऊंगा, मैं इसके साथ युद्ध भी करूंगा, तो मैं किस प्रकार करूंगा? ए लखन, सचमुच तुम मुझे समय दोगे? कहा बिल्कुल मैं तुम्हें समय दे रहा हूं, तो अभी जाकर के अपना शस्त्र लेकर के आओगे तब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। मेघनाद मौका पाकर के, मेघनाद के पास एक विशेष कला थी, और आप है आदरणीय भाई हरिनंदन की माता जी के ओर से ये 21 रुपए का आशीर्वाद मिला है हमें। माँ के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। माताओं के ओर से आशीर्वाद। तो मैं निवेदन कर रहा था, जो ही लक्ष्मण मौका दिया, मेघनाद के पास एक विशेष कला थी, मेघनाद मायावी थे। मेघनाद झट से वहां से निकला और क्रोध में तमतमाता हुआ सीधे पहुंच गया अपने राजभवन की ओर। राजभवन में आकर के अपने कमरा में प्रवेश किया, अपना तरकस और धनुष्बाण लेकर के मेघनाद, और ज्यों ही कमरे से बाहर निकलता है, उधर से चली आ रही है मेघनाद की अर्धांगिनी, मेघनाद की पत्नी। उस समय बेचारी स्नान करके सूर्य को तुलसी में अर्घ दे करके वापस लौट करके आ रही थी। हाथ में जलपात्र और पूजन की थाली है। नजर पड़ गई पतिदेव के ऊपर कि है पतिदेव तुम कहां चले, क्या यज्ञ तुम्हारा पूर्ण हुआ? सारे लंकावासी जानते थे कि मेघनाद मां कपाली के मंदिर में यज्ञ करने गया है। सुलोचना भी जानती थी कि मेरे पति यज्ञ करने गए, और वापस आते देख करके सुलोचना पूछ दिया पतिदेव कि आप बड़े क्रोध में हैं, कहां जा रहे हो? क्या आपका यज्ञ पूरा हो चुका है? पतिदेव
अरे क्यों उठाए धनुष्वान फिर। सुलोचना सवाल कर दिया, अरे क्यों उठाए धनुष्वान फिर, अरे युद्ध करने जाते हो, क्यों उठाए